बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लिंग और वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 6 लिंग और वचन। लिंग सबसे पहला बिंदु है। लिंग लिंग किसे कहते हैं, यानी जेंडर। लिंग के माध्यम से हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का होने का बोध होता है, वे लिंग कहलाते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। लड़का, अध्यापक, बैल, ये किसको दर्शा रहे हैं? पुरुष जाति को। लड़की, अध्यापिका, गाय, ये स्त्री जाति को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर चित्रों में दिए गए तीनों प्राणी नर पुरुष हैं, लड़का, अध्यापक और बैल। और नीचे दो चित्र में दिए गए लड़की, अध्यापिका और गाय क्या है? स्त्री जाति यानी मादा जाति को दर्शा रहे हैं। अतः कह सकते हैं संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह नर है या मादा, वह लिंग कहलाता है। सभी संज्ञा शब्द के कोई ना कोई लिंग जरूर होते हैं। सभी शब्द या तो पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाते हैं या फिर स्त्री जाति के लिए। जैसे मोहन, कुत्ता, लेखक, बकरा आदि, ये सभी क्या है? पुरुष जाति। राधा, औरत, रानी, लेखिका, बकरी, गधी, ये सभी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं। प्रकृति तथा निर्जीव वस्तुओं या स्त्री जाति के लिए मानी जाती है। सूरज निकल रहा है, कुर्सी वहां रखी है, यानी इसमें क्रियाओं से निर्धारित किया जाता है कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग तथा दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति यानी पुरुष समुदाय, नर समुदाय का पता चलता है, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। दादाजी, बैल, बकरा, नाना, राम, श्याम, मोहन सभी पुरुषवाचक के उदाहरण हैं, पुल्लिंग के उदाहरण। स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जिनमें हमें स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे कि चूहिया, कुतिया, नानी, बकरी, शिष्या, घोड़ी, चाची आदि, ये सभी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। प्राणियों में लिंग की पहचान क्या कर सकते हैं? प्राणियों में लिंग की पहचान बहुत आसान है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जैसे मोर, शेर, ऊंट, कुत्ता, हाथी आदि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों में मोरनी, शेरनी, बकरी, कुतिया इत्यादि होते हैं। प्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जो हमेशा पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और इनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा मादा का बोध कराते हैं, जैसे उल्लू, कौवा, खटमल, केचुआ, भेड़िया, तोता, बुलबुल, तीतर, ये सभी क्या है? पुरुष जाति बोध कराने वाले शब्द हैं। यदि हमें इनकी स्त्रीलिंग यानी मादा जाति का पता लगाना है तो उसके आगे हम क्या लिख देते हैं? उल्लू मादा, मादा उल्लू, मादा कौवा, मादा चीता, मादा खटमल, मादा भेड़िया आदि, यानी मादा शब्द से इनके मादा यानी स्त्रीलिंग का पता लगाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हमेशा एक ही होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपत्नी नहीं होता, वो राष्ट्रपति ही होता है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। डॉक्टर, ड्राइवर, पायलट, इंजीनियर, विधायक, ये सभी ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं जो हमेशा महिला जाति का बोध कराते हैं। तितली, मधुमक्खी, जोंक, मैना, कोयल, बतख, चील, जूंग, ये हमेशा क्या है? मादा जाति यानी स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। यदि हम इसमें नर जाति का पता लगाएं तो उसमें हम क्या लिखेंगे? नर चील, नर बतख, नर मक्खी, नर मछली, नर गिलहरी इत्यादि। यदि सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग शब्दों में लिंग भेद करना आवश्यक हो तो इससे पूर्व नर और मादा का हमें प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम दिए गए हैं। पहला नियम है, अ को
अप के स्थान पर समाप्त होने वाले कुछ पुल्लिंग शब्दों में अ को आ में बदल दिया जाता है, जैसे छात्र छात्रा, प्रिय प्रिया, आदरणीय आदरणीया, वृद्ध वृद्धा, महोदय महोदया, सुत सुता, पूज्य पूज्या। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में यानी आखिर में अ या आ हो, उसकी जगह पर ई में बदल देने से क्या होता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। देव का देवी, बेटा बेटी, चाचा चाची, नाना नानी, पुत्र पुत्री, दादा दादी, बकरा बकरी, मौसा मौसी। तीसरा नियम है कुछ पुल्लिंग शब्दों के आखिर में यदि हम नी जोड़ दें तो वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। शेर शेरनी, जाट जाटनी, भील भीलनी, सिंह सिंहनी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, जादूगर जादूगरनी। चौथा है कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप पुल्लिंग रूप से बिल्कुल अलग बनता है, जैसे कि बैल का गाय, भाई बहन, पति पत्नी, वर वधू, राजा रानी, सास ससुर सास, विदुर विधवा। अगला आता है हमारा बिंदु वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन के माध्यम से हमें किसी की संख्या का एक या एक से ज्यादा होने का पता चलता है, जैसे पेन। इस शब्द से पता चलता है कि पेन मतलब एक ही है, और पेंसिलों तो पता क्या चलता है कि एक से ज्यादा है, चाहे वो कितने भी हो तो वो हमें किसी का एक या एक से ज्यादा होने का पता वचन के माध्यम से चलता है। एक में है तितली, बहुवचन में, अनेक में तितलियां, कौआ एक, कौए अनेक, लड़की एक, लड़कियां अनेक। यानी जिस शब्द से प्राणी या वस्तु की संख्या का बोध होता है वे वचन कहलाते हैं। वचन से यह पता चलता है कि वस्तु एक है या फिर एक से ज्यादा। एक से ज्यादा कितनी ही हो, चाहे 2 हो, 10 हो, 4 हो, 15 हो, 100 हो, 20 हो, एक से ज्यादा होते ही वो बहुवचन में आ जाती है। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। 2 भागों में वचन को वर्गीकृत यानी बांटा गया है। एक वचन शब्द के जिस रूप में किसी प्राणी के एक होने का पता चलता है वह एक वचन कहलाता है। पेंसिल, किताब, कुर्सी, मेज, पेन, राम, ये सभी एक वचन के उदाहरण हैं। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से ज्यादा होने का बोध हमें होता है वे बहुवचन कहलाते हैं। पेंसिलों, कुर्सियों, मेजों, कपड़ों, बच्चों आदि बहुवचन के उदाहरण हैं। यहाँ पर यह भी जानने योग्य बात है कि सम्मान देने वाले जो शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मेरे पिताजी आते होंगे। पिताजी एक ही हैं, लेकिन सम्मान की वजह से हम क्या कहेंगे, पिताजी आते होंगे। ऐसा नहीं कहेंगे पिताजी आता होगा, नहीं, हम सम्मान सूचक शब्द, आदर सूचक शब्द में हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। इसमें पहला नियम है, यदि पुल्लिंग शब्द के आखिर में आ है तो इसे ए कर देते हैं तो क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। मेला मेले, घंटा घंटे, कमरा कमरे, कपड़ा कपड़े, ठेला ठेले, केला केले, बच्चा बच्ची, पंखा पंखे, बस्ता बस्ते, लोटा लोटे, बछड़ा बछड़े, बकरा बकरी। संस्कृत के शब्दों और संबंध सूचक शब्दों में यह नियम नहीं लागू होता है। जैसे दादा का दादे नहीं होता, दाता का दाते नहीं होता, कर्ता का करते नहीं होता। दूसरा नियम है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में आ होता है उसमें ए जोड़कर बहुवचन बनता है। माता माताएं, कला कलाएं, यात्रा यात्राएं, कथा कथाएं, बाधा बाधाएं, सखा सखा शाखा शाखाएं, कन्या कन्याएं, लता लताएं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ होता है उसमें भी ऐ जोड़कर बहुवचन बन जाता है। आँख आँखें, मेज मेजें, पुस्तक पुस्तकें, जीभ जीभें, रात रातें, दुकान दुकानें। चौथा है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या
ई हो, छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा हो, उसके जगह पर हम इया कर देते हैं तो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। बकरी बकरियां, रीति रीतियां, नीति नीतियां, नारी नारियां, साड़ी साड़ियां, विधि विधियां, गलती गलतियां, गाड़ी गाड़ियां। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ लिंग और वचन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।